आज ब्राह्मण का काम दिशा देने का नहीं है, ब्राह्मण का काम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है, अपने बच्चों को शिक्षा देने का है। कि जब 26 अप्रैल आएगी उस दिन मेरा एक स्वागत करना, मैं पूरे 5 साल आपका स्वागत करूंगा, एक गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। कुछ लोग हमारे बीच में हमें उदाहरण देते हैं, धर्म का हवाला देते हैं। क्यों भाई, उस धर्म के ठेकेदार हम ही हैं क्या? आभार प्रकट करूं वो शब्द मेरे पास नहीं है, बस एक ही शब्द से आभार करूंगा कि आपने बहुत मेरा फूलों से स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। लेकिन मैं यकीन दिलवाना चाहता हूं कि जब 26 अप्रैल आएगी उस दिन मेरा एक स्वागत करना, मैं पूरे 5 साल आपका स्वागत करूंगा, एक गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे। और उस दिन का स्वागत फूलों का नहीं होगा, आपकी उंगली का होगा, और वो उंगली वहां दबनी चाहिए जहां अमरपाल शर्मा नाम लिखा होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सबका मान सम्मान किसी हालात में मैं कहीं भी डगमगाने नहीं दूंगा, किसी भी हालात में नहीं डगमगाने दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज हम ब्रह्म समाज में जब हमने जन्म लिया तो कई बार हमसे जब चर्चाएं होती है तो हम कहते हैं कि अरे हमारा समाज जो है चारों तरफ भागता है, चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज हम उसी स्टेज पे बैठे हैं, यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 36 बिरादरी हमारा सम्मान करती है, और आज 36 बिरादरी आपके साथ खड़ी है। आपको खुद जागना होगा, अपने बीच में नेतृत्व पैदा करना होगा। जब तक अपना नेतृत्व पैदा नहीं करोगे तो भटकना होगा, याद करना होगा इतिहास कि हम 10 साल से ऐसे हैं, 20 साल से ऐसे हैं, 30 साल से ऐसे हैं। हमें समझ नहीं होगी उस हर कहानी को, सबकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। हम उपदेश दे दिया जाता है कि ब्राह्मण का काम दिशा देने का है। आज ब्राह्मण का काम दिशा देने का नहीं है, ब्राह्मण का काम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है, अपने बच्चों को शिक्षा देने का है, राजनीति में भी हिस्सा लेने का है। ये आपको जागरूक होना पड़ेगा, और आप जागरूक जब ही हो सकते हैं कि जो चीज हम पर थोपी जाती है। कुछ लोग हमारे बीच में हमें उदाहरण देते हैं, धर्म का हवाला देते हैं। क्यों भाई, उस धर्म के ठेकेदार हम ही हैं क्या? सबको नहीं चाहिए क्या धर्म? धर्म तो सबको चाहिए ना, तो फिर उसको और आहुति क्यों नहीं देते? हम ही क्यों अपनी आहुति देते हैं? इस पृथ्वी पे सब हैं, सब एक समान हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमें बदवा मजदूर बना दिया जाता है, और हमें सबका नेगेटिव बना दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति करता है, सबसे पहले हमें उसका दुश्मन बनाया जाता है। ये आप सोचते हो? कभी नहीं सोचते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको शुद्धि बुद्धि से काम लेना है। ये लोकसभा का चुनाव है, चुनाव आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके की उमंग आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, मैं सौगंध भगवान की खा के कह रहा हूं, शंकर भगवान की सौगंध खा के, मैंने ऐसी उमंग अपने क्षेत्र में भी नहीं देखी। जिस दिन से मेरा नाम चला, मेरा नंबर पता नहीं कैसे लोगों तक पहुंचा, और आप समझ लीजिए कि डेली मेरे पे 500-700 फोन डेली आते हैं कि भैया कब टिकट हो रहा है, कब टिकट हो रहा है। मैं आपको ये और बताना चाहता हूं। विधायक जी, आज ब्राह्मण बैठक हुई है, किस वजह से बैठक की गई है? देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बागपत लोकसभा का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, तो कोई भी चीज करने से पहले हर व्यक्ति पहले अपने समाज को एकत्रित करता है और एक अपने समाज में मैसेज देता है। तो आज मेरे समाज के लगभग 405 गांवों से यहाँ लोग एकत्रित हुए, और वही चुनाव को लेके आपस में चर्चा की गई कि आगे लोकसभा चुनाव है, तो सब लोग एकजुट होकर सर्व समाज को साथ लेके ये चुनाव जीतना है। टिकट की भी संजय में बनाया जा रहा है कि अभी तक टिकट पक्की नहीं है। देखिए, ये सब चीज का कोई किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। अब जब आदमी निकल चुका है चुनाव लड़ने, तो वो चुनाव लड़ेगा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में देखिए, सबसे पहला मुद्दा आपसी भाईचारे को बना के रखना है, फिर विकास के मुद्दे हैं, गन्ने का जो किसानों को भुगतान समय पे नहीं होता है, ये मुद्दे हैं। बहुत सारे किसानों की ऐसी चीजें हैं कि जिनसे किसान परेशान है, उन सब चीजों को मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। आपका मुकाबला एनडीए गठबंधन से होगा,
अगर आप चुनाव में लड़ोगे तो किस तरीके से फतेह कर पाओगे? आज आपने देखा कितनी जनता थी यहाँ, तो मुझे क्या करना है? जनता कर गई आज जो करना था। 405 गांवों के प्रधान या मौजूद आ गए, तो मुझे क्या चुनाव में बचा है? अखिलेश जी आपको जो है 5 लाख वोट दे रहे हैं, आप कितना अपने समाज से और अन्य समाज से वोट जुटा? आज मैंने अभी आपसे कहा, आज जो आपने देखा ये सारा मेरा समाज बैठा हुआ था। आपने मन से भी एक बात और कही, अब मेरे कुछ लोग जो है कुछ बातें उड़ाते हैं, लेकिन जब मेरे देखिए मैंने ये कहा कि मंच से कि कुछ लोग किसी के बारे में भी, प्रत्याशी के बारे में उलझुल बातें करते हैं। हम उन बातों पे नहीं जाना चाहिए। वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, चाहे वो लोकदल के प्रत्याशी हो, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी हो, चाहे वो मतलब गठबंधन के प्रत्याशी हो। हमें किसी के उस पर नहीं जाना चाहिए, अपनी नीतियां जनता के बीच में रखनी चाहिए। ये मेरा पर्पज है।